नमस्कार दोस्तों। एग्जाम विद एएसएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी एक महीना कहने का मतलब 30 दिन बचे हुए हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 22 दिसंबर 2024 को हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स है। इसमें हम लोगों को बहुत डाउट, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इस समय में जैसे हम जियोग्राफी कैसे तैयार करें, ये आज का टॉपिक रहेगा। जियोग्राफी कैसे तैयार करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जल्दी से रिवीजन भी हो जाए इस तरीके से। तो सबसे पहले तो जैसे ज्योग्राफी में दो पार्ट आते हैं, तो एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। लूसेंट को पढ़ा होगा, घटना चक्र को पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड बुक पढ़ी होगी और एनसीईआरटी पढ़ी होगी। काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब रिवीजन का दौर है और जितनी जल्दी से कम इस 30 डेज में 2 से 3 बार रिवीजन हो जाए हर सब्जेक्ट का, इस तरीके से हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी को किस तरीके से अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि एक मेजर टॉपिक है, मेजर सब्जेक्ट है। यहाँ से पीसीएस में कम से कम तो 23 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इंडियन ज्योग्राफी में जैसे आपका सामान्य परिचय पे अगर बात करें, इंडियन ज्योग्राफी बात कर रहे हैं पहले, तो सामान्य परिचय। अच्छा देखो, पहले तो ये है कि पढ़ना कहाँ से है। तो पढ़ना अब टाइम बहुत नहीं है। आपने अंडरलाइन किए होंगे, घटना चक्र में अंडरलाइन किए होंगे, स्टैंडर्ड नोट्स में आपने कुछ की पॉइंट्स निकाले होंगे, और लूसेंट को जो आपने की पॉइंट्स निकाले हैं वो पढ़ते रहिए। और जो चीज़ अभी की पॉइंट्स नहीं निकला है उसके लिए वन लाइनियर, कहने का मतलब जीएस पॉइंटर को फॉलो करें। अगर जीएस पॉइंटर नहीं है तो घटना चक्र में जो जीएस पॉइंटर है उसे फॉलो करें। महेश वाड़वाल सर की किसी के पास अगर बुक्स है तो उसे फॉलो कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, बहुत कम समय में बहुत कम चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ही हमें फॉलो करनी है, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है, सब्जेक्ट हमारे बहुत सारे हैं और समय बहुत कम है। तो जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी में सामान्य परिचय की अगर बात करते हैं, तो भारत का सामान्य परिचय, जैसे उसका नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, साउथ में कौन सा है, या ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, किस किस स्टेट में है, क्या क्या नाम है, लंबाई चौड़ाई, इसके सबकी हमें ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार की तरफ अगर हम चलते हैं, तो अंडमान निकोबार में जो 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, किन किन के बीच ये है, 10 डिग्री चैनल किन के बीच है। मालदीव को देखते हुए करंट में भारत और मालदीव के सापेक्ष भी पढ़ना है। श्रीलंका और भारत के मध्य कौन सी संधि है, जो जल संधि है ना, या किस तरह पड़ोसी देश हैं, किसकी लंबाई भारत से ज़्यादा सटी हुई है, किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा समुद्र से सीमा बनाती है, किसकी कम बनाती है। ये हमें आरोही और अवरोही क्रम में भी देखना है, क्योंकि यदि क्वेश्चन को टफ बनाया तो वो क्रम में रख देगा आयोग, आरोही और अवरोही में। इस तरीके से हमारा सामान्य परिचय को देखेंगे। फिर आता है मृदा को, हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। जैसे मृदा में हमें ये देखनी है, जैसे लेटेराइट है, जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, या रेंगुर है, कपासी मृदा जो कहते हैं, ठीक है, एक काली मृदा को, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखनी है। फसल इसमें कौन सी ज़्यादा होती है, कैल्शियम फास्फोरस की किस मिट्टी में अधिकता है और किस मिट्टी में कमी है। मिट्टियाँ हमें बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं मिट्टी से। इंडियन ज्योग्राफी को मिट्टी से ध्यान से पढ़ना। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं अपवाह तंत्र। देखो, इसमें हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की। भारत का सामान्य परिचय, मिट्टी, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हम बात करते हैं, जैसे कि हमने अपवाह तंत्र बहुत अच्छे से आपको इसी एग्जाम विद एएसएम चैनल पर पढ़ाया भी है। गंगा नदी, जैसे अपवाह तंत्र कौन सा है, एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र है और एक भारतीय प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र है। तो आप दोनों अपवाह तंत्र को, चाहे गंगा का हो, यमुना का हो, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र हो, चाहे दक्षिण में अगर ले लें तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, गोदावरी, महानदी, ताप्ती, नर्मदा, जो भी ये नदियां हैं, ये बहुत अच्छे से, कहने का मतलब मेरा ये है कि भारत की नदियों को बहुत डीपली, बहुत अच्छे से पढ़ना है। किस नदी पर किसकी राजधानी है, किस नदी पर किसका कौन सा बांध बना हुआ है, किस नदी पर कौन सा शहर स्थित है, और कौन सी नदी का मुहाना कहाँ पर है, कौन सी नदी पर कौन सा, कहीं तो पासेस है, पासेस भी तो आते हैं, पासेस है, दर्रे है, कौन सी नदी पर किस मतलब स्टेट पर किस तरीके से क्या क्या, कहने मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर आता है झीलें,
जलप्रपात और झीलें, बांध, झीलें, जलप्रपात, झीलें, ये भी हमें बहुत तरीके से पढ़ना, झील भी पढ़नी है कि किस नदी से, कौन सी नदी किस झील से निकलती है, यहाँ भी आ जाता है क्वेश्चन। किस झील को किस राज्य में स्थित है, कौन सी बड़ी झील है, कौन सी छोटी झील है, किस झील का खारा पानी के नाम से जानी जाती है, कौन सी झील मीठे पानी के नाम से जानी जाती है, कौन सी सबसे गहरी झील है। ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और यही हम भी तैयार कर रहे हैं। मतलब मेरा ये है कि हम लोग डिस्कस करके तैयारी करें और एक अच्छी रणनीति से प्रीलिम्स को पास करें। तो आपसे हमने चर्चा की है सामान्य परिचय भारत का, भारत के भूगोल का, नदी अपवाह तंत्र और मिट्टी, झील, फिर आती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो इंपॉर्टेंट है वो आप तैयार करें, चाहे आपने घटनाचक्र से पढ़ा हो, चाहे जीएस पॉइंटर से पढ़ा हो, जहाँ से भी आपने। कृषि को मेरी अगर बात माने तो आप कृषि को ज्योग्राफी की इसका क्या नाम है, एनसीईआरटी की बुक से देख ले, क्योंकि कृषि से क्वेश्चन डायरेक्ट पुट होते हैं तो एनसीईआरटी से पुट होते हैं। बात आती है ऊर्जा खनिज संसाधन की बात आती है, कौन सा खनिज कहाँ से मिलता है, कितना मिलता है, किस राज्य से मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अच्छे से देखें। फसल को भी एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करें, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मिलता है, जैसे आपका कपास है, गन्ना है ना, और जूट है, ये सब फसलों से अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। जनगणना, ये सब देख लें, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जनगणना भी एक इंडियन ज्योग्राफी का ही पार्ट आ जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देख लें। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, ये भी बहुत अच्छे से देखें और हम भी बहुत अच्छे से देख रहे हैं। अब बात आती है भारत के अनुसंधान केंद्र, भारत के अनुसंधान केंद्र, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने मिलते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज जो भी आपने अभी तक अंडरलाइन किए हैं वो तो एक बार जरूर दोहराएं, एक बार इसी को दोहराएं। और देखिए इंडियन ज्योग्राफी हमने इसी एग्जाम विद एएसएम चैनल पर बहुत अच्छे से करवाया है। 20-20, 30-30 मिनट की वीडियो है, लगभग 28-30 वीडियो आप 3-4-5 दिन में कवर तुरंत कर सकते हैं। देखिए बातों बातों में आपका तैयार हो जाएगा। और आगे भी हमारे साथ रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके जरूर बताएं। और इंडियन ज्योग्राफी जो भी टॉपिक बताए, जैसे देखिए सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन भी है इंडियन ज्योग्राफी का, अपवाह तंत्र, झीलें, नदियां, डैम, जलप्रपात, ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटियां, फिर आता है आपका कृषि, उद्योग भी देख लें, उद्योग एनसीईआरटी, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, खनिज संसाधन, ये एनसीईआरटी देखें। यहाँ से क्वेश्चन को फैक्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, संभावना रहती है। ठीक है मित्रों, अब बात आती है बर्ड ज्योग्राफी की। देखो इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा टफ नहीं पड़ती हम लोगों को, इंडियन ज्योग्राफी को हम अच्छे से तैयार कर भी लेते हैं। और इस टाइम एग्जाम का दौर है, आप अगर चाहें तो इंडियन ज्योग्राफी को 8-10 घंटे में एक बार फर्रा टेस्ट तैयार कर लेंगे। अब बात आती है बर्ड ज्योग्राफी। बर्ड ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी भी आती है, अच्छे से आती है। तो देखिए सुनिए बहुत अच्छे से, बर्ड ज्योग्राफी को हमने ही एग्जाम विद एएसएम चैनल पर महेश बर्डवाल सर की बुक का पॉइंटर एकदम फैक्चुअल करवाया है, जो कि सारे के सारे लगभग अगर बर्ड ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके मान के चलिए 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे डायरेक्ट। आप इसमें सर्च करिए महेश बर्डवाल एग्जाम विद एएसएम की प्लेलिस्ट में या वीडियो में जाइए और सर्च कर लीजिए, आप देखिएगा। जैसे कि देखिए सोलर सिस्टम से अच्छे खासे आते हैं, प्लानेट से क्वेश्चन आते हैं। प्लानेट से कैसे आते हैं, आरोही क्रम में लगाने के लिए आ जाएगा, अवरोही क्रम में लगाने के लिए आ जाएगा, दूरी के परिप्रेक्ष्य में, वेटेज के में आ जाएगा, और परिक्रमण गतिकी में आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को रट लीजिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता रहेगी बर्ड ज्योग्राफी में। अच्छा, चट्टान और ज्वालामुखी को भी हमें देख सकते हैं। चट्टान और ज्वालामुखी अच्छे से देखिए, कौन सी चट्टान किसकी बाउंड्री बनाती है, किस किस कंट्री की, कौन सी ज्वालामुखी किस देश में है, किस पर्वत पर है, ये हमें देखने की आवश्यकता है। देखिए कॉन्टिनेंट को बहुत अच्छे से देखिए, जैसे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट क्या है, महाद्वीप या तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, या आपका क्या है एशिया कॉन्टिनेंट, बहुत अच्छे से देखिए। अब बात आती है कि जो हमारी कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब जो रेखाएं हैं, इन पर कौन कौन सी देश, मतलब इनकी रेखाओं पर कौन कौन से देश स्थित हैं, बहुत अच्छे से देख लीजिए, रट लीजिए। एक तो
पश्चिम से पूरब की क्रम में देख लीजिए तीनों का। तीसरा, इनके कंट्री मतलब देश के नाम याद कर लीजिए, ठीक है, कि कर्क रेखा पे कौन सा पड़ता है, मकर रेखे पे कौन से पड़ते हैं, या भूमध्य विषुवत रेखा पर कौन से पड़ते हैं। इनको सबको हमें बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक रहती है। समझ में आया? क्वेश्चन जरूर 2 क्वेश्चन आते हैं। बात करें तो विवरण के सागर, जैसे कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, अजोब सागर है, काला सागर है, भूमध्य सागर है, इन सबके सागरों से कौन कौन सी कंट्री सीमा बनाते हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखो मोटा मोटी बता रहे हैं, बल्कि आप अच्छे से बुक से देखिए, और मेरी सलाह यही रहेगी कि कम से कम जल्दी से पॉइंटर की तरीके से अभी पढ़ लीजिएगा। बाकी आप जैसा कहें वैसे हम वीडियो भी आपको अपलोड करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। बर्ड ज्योग्राफी को हमने जैसे तैयार करा दिया, आप फटाफट देखिए बहुत अच्छे से। पर्वत श्रेणियाँ को भी देखिए। नॉर्थ अमेरिका के पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साउथ अमेरिका के भी पर्वत इंपॉर्टेंट है। इधर एशिया और भारत के पर्वत, जो एशिया में भी भारत के पर्वत हैं, और एशिया मतलब एशिया के पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से बहुत अच्छे से देखिए। फिर आता है पठार और घाटियाँ विश्व की। पठार कौन सा पठार किस देश में है, घाटियाँ किस किस कंट्री में कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट लिखिए। नदियाँ को देखिए, किस झील से कौन सी नदी निकलती है, किस झील से कौन सी नदी निकलती है, जैसे नॉर्थ अमेरिका की नदियाँ या साउथ अमेरिका की नदियाँ। अच्छा, इसमें क्या होता है, झील आ जाती है, जैसे यूरोन है, ये सब झीलें जैसे है नॉर्थ अमेरिका में, तो इसमें कंट्री पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंट्री से कौन कौन सी झील सीमा साझा करती है, ठीक है। तो ये भी हमें बहुत अच्छे से देखना है। छोटे छोटे द्वीप देखने हैं बहुत अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नहर और बांध भी हमें देखना है बहुत अच्छे से, नहर और बांध, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। बाकी कृषि इसमें भी देखना है थोड़ी बहुत, क्योंकि कृषि कभी कभी आ जाती है, ठीक है। और मिट्टी भी आ जाती है यहाँ से। बाकी क्या है, इतना आप फैक्ट तैयार करें, फैक्ट करने के बाद फिर आप करेंगे एनसीईआरटी उठाएंगे एक बार, थोड़ी सी जो भी आपने अब तक अंडरलाइन किया होगा 2-3 घंटे में सारा रिवीजन कर डालें। मेरा अनुभव यही है, और यहाँ से क्वेश्चन फंसे भी हैं, काफ़ी एग्जामों में फंसते भी हैं, क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अच्छा, 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ जाते हैं। कहाँ से क्वेश्चन आता है कि राजधानियाँ पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? राजधानी पूछ ली जाती है। कि आप मान लीजिए टोटल मिला के लगभग 200 देश हैं कंट्री, तो उनमें राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं, कि हर एग्जाम में लगभग पूछी जाती है, पीसीएस में भी पूछी जाती है, आरओ में भी पूछी जाती है। तो राजधानियाँ जरूर जरूर याद करें, अदरवाइज आप 1-2 बार उन्हें देख लें, नज़र से गुजार दें कौन सी राजधानी किस देश की है। और सुनिए, अगर सब ना देख पाए तो जो करंट में रही है वर्तमान में 2024 में 2023 के अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, मतलब 1 साल की जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की यात्राएं हुई हैं, उनकी राजधानियां जरूर देख लें, उनके प्रेसिडेंट के भी नाम याद रखें। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन फंसने की जरूरत है। बाकी देखते हैं। देखिए, हाँ, परिवहन, पत्तन और बंदरगाह, बर्ड ज्योग्राफी में परिवहन, पत्तन और बंदरगाह को भी अच्छे से तैयार करें, ठीक है। आपको मेरे साथ लगातार जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और यह वीडियो जो है वो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी भी मित्र को लाभ हो इस वीडियो से, ठीक है। कुछ चीज़ें रटने की कोशिश जरूर करें। अब फैक्ट जितना था पढ़ लिया, जो चीज़ अभी तक रटी हैं वो बार बार रिवीजन करें, बार बार तैयार करें, और अधिक से अधिक रटें उन चीज़ों को। बाद में देखिए, ठीक है। इतना ही इसमें है। ज्योग्राफी को इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, जैसा भी है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को किस तरीके से तैयार करें, अगर इससे फॉलो करें तो नेक्स्ट टॉपिक को मैं बताऊंगा। और ये ज्योग्राफी आप 2 दिन में तैयार कर सकते हैं, इतना जितना हमने बताया, तो 10-12 घंटे में ये तैयार कर सकते हैं। 12 से 15 घंटा नहीं, 15 घंटा नहीं लगेगा, कितना भी अच्छे से रिवीजन मारो 2 बार फटाफट। तो सबको धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।